हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंग्लिश से आप लोगों को डर लगता है। इंग्लिश में पैसेजेस जो होती है सबसे टफ होती है। इंग्लिश की जो पेडागोगी है हर बार सेम आती है। आई होप कि इस बार भी सेम आए और थोड़ा सा आपको लैंग्वेज वन अगर आपका इंग्लिश है और लैंग्वेज वन से ही कंपेयर कीजिएगा। इस तरह से आप कंपेयर करके आप उसमें कर सकते हैं। बट जो पैसेज है इसमें थोड़ा सा हमें दिक्कत आती है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सबका कंप्लेन इसी पे रहता है कि हम पैसेज कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स लाई हूँ। ट्रिक वगैरह तो कुछ नहीं होता है, बट एक स्ट्रैटेजी है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो वो क्या होता है कि थोड़ा सा हमें ईजी लगता है पैसेज को सॉल्व करने के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सीटेट इंग्लिश में 30 में से 30 तो लाना पॉसिबल है, बट हम कोशिश करेंगे 25 प्लस लाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लेके आई हूँ, बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया है सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो क्योंकि इंग्लिश में कई बच्चों की प्रॉब्लम ग्रामर नहीं होती है, क्योंकि हमें सीटेट में ना ग्रामर पूछा ही नहीं जाता है। मात्र 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछे जाते हैं टेंस से और एक पूछी जाती है वर्ब से, और वो भी बताना होता है कि कौन से टेंस का है सेंटेंस और कौन से वर्ब है, ठीक है। पैसेज को सही तरीके से अटेम्प्ट करना ही हमारा मार्क्स इम्प्रूव कर सकता है, जो कि फ्री का मार्क्स दे के जाता है एक तरह से बोले तो। आज मैं आपको ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे पैसेज करते समय आपका टाइम भी बचेगा और गलतियां भी कम होगी, ठीक है। कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक सवाल है आप लोगों से, अगर पैसेज सामने आ जाए तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? आप ये बताइए, क्या पढ़ना चाहिए? क्वेश्चंस। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो सही क्वेश्चंस पढ़ने से आपको पहले तो पैसेज में क्या बताया गया है वो चीज़ समझ में आएगा। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है और हम लोग क्या करते हैं, पहले पैसेज देखने के लिए चले जाते हैं आप लोग, तो ये गलत है। ट्रिक नंबर 1, या फिर ट्रिक वगैरह तो मैं क्या ही बोलूँ, बट ये बोल सकते हैं कि 1 नंबर पे आप ध्यान रखिएगा कि पहले क्वेश्चन पढ़िए। इसको मैंने बोल्ड लाया है, बड़ा लिखा है, इसीलिए क्योंकि आप इस चीज़ को फॉलो करें और एकदम से ध्यान रखें। किन चीज़ों को? ये वाली चीज़ को, कि पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। पहले क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद हमें शुरू करनी है पैसेज को शुरू से अंत तक ध्यान लगाकर पढ़ने से पहले सारे क्वेश्चन को एक बार जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। इतना कर लिया पहले ट्रिक में। उसके बाद इससे आपको पता चल जाएगा कि पैसेज में आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन में मान लो राम की स्टोरी बताई गई है कि राम है, एक अच्छा लड़का है और वो अच्छे से पढ़ाई करता है, गुड बॉय है, अपनी मम्मी की सारी बातें मानता है, जो मम्मियाँ बोलती हैं वो सारे होमवर्क करता है। तो ये चीज़ हमें पैसेज से पता चलेगा। इस तरह के नहीं रहते हैं, बट एग्जाम्पल कि मैंने इस तरह का बताया है, ठीक है। राम की स्टोरी बताई गई है, तो ऑलमोस्ट अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अगर राम के बारे में पूछ रहा है, उस स्टोरी के बारे में पूछ रहा है, या फिर चिड़िया के बारे में पूछ रहा है, तो हमें पता चलेगा कि ये जो पैसेज है वो राम के बारे में है या फिर चिड़िया के बारे में है। तो ये हमें क्वेश्चन से हमें अंदाज़ा लग जाएगा। अब पैसेज पढ़ते समय आप हर लाइन याद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए कि हमें आंसर जब रिप्लाई करना है तो हमें आंसर्स याद होनी चाहिए, इस तरह से नहीं करना है। हर बार पैराग्राफ का मेन आइडिया समझिएगा कि इस पैराग्राफ में मोटा मोटी बोला क्या गया है, एक्चुअली में जो हो रहा है वो किस टॉपिक पे हो रहा है और क्या हो रहा है, इन चीज़ों को समझना है। और आपको खुद से पूछना है कि कौन है, क्या है और क्यों है। जैसे कि राम है, ये तो हमें पता चल गया कि कौन है इस पूरे पैसेज में, राम है या फिर चिड़िया वाला है, बट क्या हो रहा है वहाँ पे, तो उसके गुड बॉय का एक्टिंग दिखाया गया है कि हाँ वो गुड बॉय है और वो सारा काम करता है। और क्यों है ये चीज़ आपको दिखाना है, और इसका परिणाम क्या हुआ, लास्ट में उसको क्या हुआ वो लास्ट पैसेज में ये मिलेगा। बस इतना समझ में आ गया तो पैसेज काफ़ी आसान हो गए, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि किरदार किसका है इस पैसेज में, हो क्या रहा है, ठीक है, और क्यों हो रहा है। कुछ तो इसमें इंस्टेंट होगी जो हो रही है, ये चीज़ें आपको मोटा मोटी समझना है। क्वेश्चन पढ़ा और मोटा मोटी आपको देखना है पैसेज को।
ट्रिक नंबर 2 में आपको ध्यान रखना है, आंसर पैसेज से ही निकालना है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि कभी मान लो कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हिमालय के बारे में पैसेज था, मैंने भी खुद प्रैक्टिस किया है हिमालय के बारे में, और कुछ ऐसे होते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट से हो गए, कुछ रियल स्टोरीज से होती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से होती है। तो सीटेट में जो पैसेज क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यही है कि आपको नॉलेज से आंसर नहीं लगाना है। हो सकता है अगर हिमालय के बारे में पूछा गया है आपके पास सटीक जानकारी हो, बट पैसेज में जो दिया हुआ है वही आपको आंसर देना है। आपको वो अपना खुद का सटीक जानकारी नहीं देना है, अपनी नॉलेज से आंसर नहीं लगाना है। इन बातों को बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं हिंदी वाले में भी कि अच्छा ये तो नॉर्मल सा चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को गलती होने में आपका बहुत गलतियों को इम्प्रूव करता है। तो आपको ध्यान देना है, आपको वही आंसर चुनना है जिसका सपोर्ट पैसेज में मिलता है। यानी कि मान लीजिए कि राम के बारे में बताया या हिमालय के बारे में बताया, हिमालय तो हमारे जो रियल स्टोरी है वो अलग है, रियल उसकी हाइट वगैरह कुछ भी है, बट जो उस पैसेज में बताया गया है, जिस चीज़ से रिलेटेड पैसेज में किया गया है, आपको वही आंसर बताना है। बेशक वो गलत हो, बट पैसेज में है तो हमें वहीं से आंसर ढूंढना है। ओके, मान लीजिए 2 ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, अंदाजे में जैसे क्वेश्चन पढ़ा, अरे नहीं ये वाला तो आंसर लग रहा है, तो तुरंत में गैस मत करना लग जाइए कि हमें यही वाला आंसर सही लग रहा है तो ये हो जाएगा। आपको पैसेज में देखना है। ठीक है, देखिए कि पैसेज में किस ऑप्शन के लिए ज़्यादा डायरेक्शन दिया गया है और उस चीज़ को आप फॉलो करके आंसर कीजिएगा, खुद से आंसर नहीं लगाइएगा। जिसका एविडेंस पैसेज में है वही आपका आंसर होगा। जिस चीज़ को उस पैसेज में हिमालय से रिलेटेड करके कोई भी जगह दिया हुआ है, जो जगह दिया हुआ है, जो भी चीज़ें दी हुई हैं हाइट को लेकर के, जो भी है चीज़ें, तो आपको पैसेज से देना होगा। आप खुद से आंसर मत कीजिएगा, खुद से आंसर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। बेशक आपको रियल आंसर पता है, बट रियल आंसर वहाँ पे आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि पैसेज होती है और वहीं पे मिस्टेक करते हैं हम। ट्रिक नंबर 3 है। ट्रिक नंबर 3 में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है कि क्वेश्चन की छोटी सी लैंग्वेज पर ध्यान दें। छोटी सी लैंग्वेज का क्या मतलब है? अगर क्वेश्चन में लिखा है नॉट, इनकरेक्ट, एक्सपेक्ट, तो सावधान हो जाइए। नॉट वाला में नेगेटिव क्वेश्चन आता है, इनकरेक्ट मतलब ये चीज़ें पैसेज में कौन सी ऐसी पॉइंट है जो पैसेज में नहीं है, ये नहीं वाला क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। आप देखिएगा कि एक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इन तीनों में से कौन सी पैसेज में है, कौन सी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेगी वहाँ पे पैसेज में। आपको पैसेज पहले तो पढ़ना नहीं है, पहले आपने क्वेश्चन देख लिया, अब उस चीज़ को आप पैसेज में ढूंढेंगे तो कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो चीज़ें नहीं मिल रही है वो नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। कई बार बच्चे पूरा पैसेज सही करते हैं, लेकिन सिर्फ वर्ड को मिस करने की वजह से आंसर गलत हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव हम क्या कर देते हैं, हाइड हो जाता है, हम देख नहीं पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसके वजह से गलत हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन पढ़ते समय इन कीवर्ड को ध्यान में रखिए, हाईलाइट रखिए कि हाँ यहाँ पे नेगेटिव वाला पूछा गया, उसको आप अंडरलाइन कर लिया कीजिए। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप उसको अंडरलाइन कर लिया कीजिए। ट्रिक नंबर 4 है, डिफिकल्ट वर्ड देखकर मत रुक जाइए, क्योंकि पैसेजेस में इतने लंबे लंबे भारी भरकम वर्ड दिए जाते हैं। इंग्लिश का हो, अगर आप हिंदी का पैसेज सॉल्व कर रहे हो तो होता है थोड़ी बहुत जो पैसेज में उसमें होती है डिफिकल्ट वर्ड्स, तो आपको देखकर रुकना नहीं है। पैसेज में अगर कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहले देखिए कि उस वर्ड का मीनिंग आसपास की सेंटेंस से समझ में आ रही है या नहीं। आप उस वर्ड को वर्ड को देख करके आप रुक गए, ऐसा नहीं करना है। आप पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, आप पूरा सेंटेंस पढ़िएगा तो पूरा समझ में आपको आ जाएगा कि उसमें क्या बोला गया है। ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोशिश कीजिए। हर शब्द का डायरेक्ट मीनिंग जानना जरूरी नहीं है। वहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे ना कि कभी सुना ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, तो इसीलिए सबका मीनिंग निकालना आपका वहाँ पे काम नहीं है। आपका काम है कि क्वेश्चन का सही आंसर निकालना। आपका मेन ज़रूरी काम है आंसर निकालना, ना कि उसका मीनिंग निकालना। ठीक है, तो वहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग निकाल के समझने मत बैठ जाइए जब आप पैसेज सॉल्व करते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है,
टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि पैसेज इतना टाइम टेकिंग होता है, इतना टाइम टेकिंग होता है ना कि आपका पूरा पेपर ले लेगा, फिर भी वो पैसेज आपको समझ में नहीं आएगा और आंसर नहीं निकलेगा। इस तरह से टाइम टेकिंग करता है। तो आपको पैसेज में इतना टाइम मत लगाइए कि बाकी इंग्लिश क्वेश्चन छूटने लगे, ठीक है। पहले आसान क्वेश्चन निकालिए। मेरा कहना है कि आप पहले तो आप CDP निकाल लीजिए, उसके बाद आप लास्ट में सबसे लास्ट में आप इंग्लिश का पैसेज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जिस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन के बीच कन्फ्यूज़न हो उसे मार्क करके आगे बढ़िए और अंत में वापस आइएगा। अगर आपको ये ऑप्शन अच्छा लगता है कि हाँ, अगर 2 क्वेश्चन हमें 2 ऑप्शन में डाउट लग रहा है, 2 ऑप्शन मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, आगे बढ़ जाइए। जब वापस आपको टाइम मिलेगा तो फिर वापस आप करके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा किसी किसी को ही अच्छा लगेगा, जिसको अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे आंसर दे करके दोबारा वापस नहीं आना है, निकल जाना है, तो आप यहाँ पे वो वाला चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने आप को ज़्यादा बेस्ट जानते हो, तो आप उस तरह से आंसर कीजिएगा। 30 आउट ऑफ 30 के लिए डेली प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अगर सच में इंग्लिश में फुल मार्क्स का टारगेट है, ठीक है, फुल नहीं भी तो 25 प्लस है, तो आपको रोज कम से कम 2 से 3 अनसन पैसेजेस को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जिसमें से 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। 2 अनसीन पैसेजेस आपको प्रैक्टिस करिएगा, इसी रूल से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका कैसे होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की तरीका आप कैसे सीख पाओगे। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हर गलत क्वेश्चन के बाद खुद से पूछिए मेरी गलती कहाँ हुई। ये चीज़ VVI है, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, ऑल सब्जेक्ट्स। ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, ऑल सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रही हूँ। हर गलत क्वेश्चन से के बाद आपको खुद से पूछना है मेरी गलती कहाँ हुई, क्या मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा था, ठीक है, क्या पैसेज का एविडेंस नहीं देखा कि उसमें आखिर बातें क्या हो रही है, वोकैबुलरी में प्रॉब्लम हुई। वोकैबुलरी तो आपको देखना ही नहीं है, बट फिर भी आपको कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में आएंगे, तभी तो आप आंसर ढूंढ पाओगे इस तरह से। या 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हुआ, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि आपकी गलती कहाँ पे हुई। यही छोटी सी एनालिसिस आपकी एक्यूरेसी को बहुत इम्प्रूव कर देता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, ये जो आप एनालिसिस करोगे ना कि आपकी गलती कहाँ पे हुई, क्या किस चीज़ में गलती की हुई थी, ये चीज़ हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक में आपको बहुत इम्प्रूव करता है, मार्क्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और याद रखिएगा, CTET में इंग्लिश मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि इंग्लिश मुश्किल है, क्योंकि कोशिश अगर आप करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। आपका अप्रोच गलत होती है, लेकिन ये पैसेजेस मुश्किल नहीं होती है, वो सॉल्व हो जाती है। अगर आप आज से ही क्वेश्चन, पैसेज, एविडेंस, आंसर वाली स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो पैसेज में काफ़ी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आज से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान है, पहले क्वेश्चन, फर्स्ट रैंक किसका है, क्वेश्चन का है। पैसेज दिखा, यानी कि पहले फर्स्ट वाले में जाना है हमें, किसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, 1 नंबर। 2 नंबर में हमें जाना है पैसेज के ऊपर, तीसरे नंबर में हमें जाना है एविडेंस के ऊपर कि आखिर हो क्या रहा है, इसमें चल क्या रहा है। पैसेज तो हमने देख लिया, पैसेज में थोड़ा बहुत देख लिया, पर एविडेंस का मतलब होता है हमें उसमें देखना है, घुसना है थोड़ा सा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मैंने पूछा, पहले बताया ना आपको, कौन है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। उसके बाद आपको आंसर वाली स्ट्रेटजी अपनाने हैं तो पैसेज में आपका काफ़ी बेहतर स्कोर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप अगर लिख के रख लीजिएगा और इसी टारगेट से आप सॉल्व कीजिएगा, इसी तरीके से। तो आज का आपका टारगेट है, पहला टारगेट आपका है इंग्लिश पैसेज में गेस नहीं करना है, एविडेंस से आंसर देना है। एविडेंस का मतलब है कि आप उस क्वेश्चन, उस पैसेज को, दोनों को कंपेयर करिए और देखिए कि उस पैसेज में कौन है जो पूरा मुख्य किरदार निभा रहा है। जैसे कि मूवी देखते हैं तो देखते हैं ना कि उसमें एक हीरो होता है, उसी तरह से हर पैसेज में एक हीरो होगा। वो किसी भी चीज़ के बारे में भी हो सकता है और उस हीरो का एक स्टोरी दिखाया जाता है, उसी तरह से उसमें उसके बारे में बताया जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ से मोटा मोटी समझनी है, उसके बाद आपको आंसर करना है। ये चीज़ समझ में आई?
अगर आपको ऐसा ही सीटेट की स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके।